मैं काफ़ी दिनों से सैमसंग S23 ये स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ और इस स्मार्टफोन में मुझे फाइनली अभी One UI 7 का अपडेट मिल चुका है। One UI 7 के अपडेट के बारे में और फीचर्स के बारे में आपने बहुत बार देखा ही होगा, वो बताने की मुझे कोई नीड नहीं लग रही। मैं उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं टेक इन एयर। आपको तो पता ही होगा कि ये काफ़ी तगड़ा इम्प्रूवमेंट वाला अपडेट है, फिर भी इसमें कुछ इश्यूज़ मैंने नोटिस किए हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसे किस तरीके से हम सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस One UI 7 के साथ इसके एनिमेशन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और पहले से मेरा फ़ोन और भी ऑप्टिमाइज फील हो रहा है। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन में आने वाले इशू के बारे में। आई नो कि ये फ़ोन हीट करता है और इन समर डेज़ में तो बहुत ही ज़्यादा करता है और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है अपने स्मार्टफोन में जिसे हम थर्मल थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। तो ये मैकेनिज़्म जो है अपने स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा कम कर देता है जिसकी वजह से उसे कूलिंग में हेल्प हो जाए और ये किया जाता है स्मार्टफोन को इंटरनल मेजर डैमेज से बचाने के लिए। मोस्टली स्मार्टफोन में होता यह है कि वो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए अपने डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है या फिर रिफ्रेश रेट है इसे कम कर देते हैं या फिर डिस्प्ले के ब्राइटनेस को कम कर देते हैं और कभी कभी अपना फ़ोन जो है वो हल्का सा जिटरी भी फील होता है और ये तब तक चलता है जब तक अपना फ़ोन जो है वो नॉर्मल हीटिंग कंडीशन में या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ नहीं जाता। बट ये सैमसंग के फ़ोन में कुछ अलग ही कहानी है। ये फ़ोन हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए 5G टू 4G स्विच कर रहा है और 4G की स्पीड भी बहुत ही कम मिलती है। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा लैगी परफॉर्म करने लगता है और नेटवर्क तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम यूजेबल रहता है। अगर आप कोई गेम्स भी खेल रहे हो तब भी नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है और आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और इनका जो ये थर्मल थ्रॉटलिंग वाला मैकेनिज्म है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं इस थर्मल थ्रॉटलिंग मैकेनिज्म से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हूँ। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी जब मेरे स्मार्टफोन में One UI 6 था और उस वीडियो पर मुझे एक पर्सन का कमेंट आया था जिसने मुझे ओनली 5G इस एप्लीकेशन के बारे में सजेस्ट किया था और जब मैंने इस एप्लीकेशन को ट्राई किया तब ये 5G टू 4G कन्वर्ट तो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा नेटवर्क जो है वो 5G पर स्टिक रहता है। इवन दो आपको कोई कॉल आ रहा हो, मतलब कॉल पर भी ये 5G रहता है, पर उससे दिक्कत ये हो रही थी कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉप एक्सपीरियंस किए। कभी कभी तो 2-2 मिनट के बाद भी कॉल ड्रॉप हो रहा था। मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हो रहा था। आप भी इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो और मुझे डेफिनेटली बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये इशू सिर्फ S23 में ही नहीं, बाकी सभी सैमसंग के डिवाइसेस में हो रहा है। अभी सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है वो है कि जब भी मैं मेरे स्मार्टफोन को चार्जिंग करते समय यूज़ करता हूँ, जैसे कि मेरा इंटरनेट शुरू है या फिर मेरा हॉटस्पॉट भी शुरू है और मैं इंस्टाग्राम भी साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहा हूँ, तो उस समय ये मेरे चार्जिंग को बिल्कुल भी बंद कर देता है। मतलब मेरा फ़ोन जो है अगर 75% पे है तो वो 75 ही रहेगा, वो ना नीचे जाता है ना ऊपर आता है। और अगर बाई चांस चार्ज हो भी रहा है तो वो बहुत ही स्लो चार्ज होगा। ऑलरेडी इसकी चार्जिंग स्लो है, उसमें से भी ये बहुत स्लो हो जाता है। तो मतलब अगर मुझे फास्ट चार्ज करना है मेरे स्मार्टफोन को तो मुझे इंटरनेट बंद करके, हॉटस्पॉट बंद करके, ब्लूटूथ भी ऑफ करके एकदम आइडियल छोड़ना पड़ता है, तब जाके ये फास्ट चार्ज होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।